Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side ममता पांडे. So welcome to my new video. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि what actually is NEET. What is NEET? क्या होता है NEET? कुछ चेंजेस भी हुए हैं NEET 2025 के एग्ज़ाम में, तो वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो आपके मन में भी यही सवाल होगा कि नीट भाई क्या बोले जा रही है तब से कि नीट क्या है, इतने सारे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रहे हैं भाई कि नीट क्या है। तो नीट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नीट। इसको पहले तो कंडक्ट कराता था एनटीए विच इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2024 तक ही। कब तक मतलब इस साल तक भी ये कंडक्ट होता ही था एनटीए के थ्रू। बट क्या हुआ कि इस बार ना बहुत सारे चीटिंग के केसेस आए और ये वाले केस भी आए कि बच्चों को गलत मार्क्स दे दिए, स्कोर कार्ड ख़राब था। तो इसकी वजह से अब जो एग्ज़ाम होगा वो हमारा कौन करवाएगा? मेटा विच इज़ मेडिकल एंट्रेंस टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, मतलब अभी देखते हैं, अभी इतना ऑफिशियल नहीं आया है, बट ये सब चीज़ें मैंने जो पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप क्या क्या कोर्सेज परस्यू कर सकते हो? MBBS, BDS, BAMS, BSMS और BHMS। फिर जो अभी तक का पैटर्न था वो था ऑफलाइन और पैन और पेपर बेस्ड टेस्ट। मतलब अब जो इतनी सारी गड़बड़ हुई है उसके बाद इन्होंने बोला कि अब हम क्या लेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे इसी साल से। देखते हैं ये क्या होता है। और अब इस बार क्या किया है इन्होंने कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में एग्ज़ाम लेने के लिए सोचा है कि फ़ेज़ 1 में हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स देंगे नीट का विच विल बी इन मई। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होता था मई में, अब वो प्रीलिम्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। और फिर एक एडवांस का एग्ज़ाम होगा जो कि आपका जून में होगा, और इसके फॉर्म्स आई गेस आपके आएंगे फ़ैब में, इसके आएंगे आपके मिड फ़ैब में फॉर्म्स। तो कोशिश करना कि आप भर लो। फिर इसके बाद इसकी एज लिमिट हम सबको पता है कि इसकी मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर्स, और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 9 मार्च को हटा दी गई थी 2022 में कि इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी कभी भी एग्ज़ाम दे सकता है इसका। अब इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हुए होने चाहिए विच इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपका जो मैक्सिमम टोटल आ रहा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वो 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप SC ST OBC से हो तो आपका 40% होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम दे सकते हैं जो 12th में हैं अभी इस टाइम, जिन्हें लग रहा हो कि उनका ये सब चीज़ें सही आएंगी। सही तो आएंगी ना भाई, जब नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। वो जो भी इंडियन सिटीज़न या ओवरसीज़ सिटीज़न हैं वो सारे नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसी के थ्रू वो फॉरेन में भी मेडिकल या फिर डेंटल स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं। इसका जो टाइम होता है दैट इज़ 3 hours 20 minutes। सो आई गेस दैट्स इट अबाउट नीट का जो भी इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हम कैसे ये पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं, और फिर मैं आपको डेली वीडियोस देती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो मेक श्योर टू like, share and subscribe. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.